नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। घाटोल उपप्रधान उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना बनी विजेता। भाजपा के कीर्तेश को हराया पंचायत उपचुनाव में। कालिका माता मंदिर में चोरी का प्रयास विफल, 2 आरोपी गिरफ्तार। नेचर वॉक कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने अरनोद में लवकुश वाटिका को देखा। नित्य ब्रह्म कर्म संस्कार शिविर का हुआ शुभारंभ। डूंगरपुर में 11 दिनों तक चलेगा आयोजन। मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद इलियास को किया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ टिडवाना पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी। मोदी के नेतृत्व में भारत में विश्व पटल पर किया नेतृत्व। मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर नागौर में भाजपा का कार्यक्रम। झालावाड़ के भवरासा मोड़ पर खड़े ट्रोले में जा घुसी इनोवा। ड्राइवर की मौत, 2 अन्य गंभीर घायल। जगन्नाथ मेले को लेकर अधिकारियों ने लिया जायजा। अलवर के राजगढ़ में हर साल भरता है जगन्नाथ का मेला। बांसवाड़ा के शिव कॉलोनी में लाखों रुपए की चोरी। सुने मकान से नकदी और जेवर चुरा ले गए चोर। चारभुजा में आदिवासी परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पत्नी और ससुराल वालों पर पुत्र की हत्या का आरोप लगाया। सोजत सिटी में 3 डायग्नोस्टिक लैब पर छापा। 2 लैब सील, 1 को सुधार के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम। बीएमएस ने डिडवाना कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। नकली खाद बीज बनाने वाले व बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग। पोखरण से भारत की ऐतिहासिक छलांग। स्वदेशी रुद्रास्त्र यूएवी का सफल परीक्षण। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। पंचायत समिति घाटोल के उपप्रधान पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना ने स्पष्ट बहुमत से जीत दर्ज कर उपप्रधान पद पर कब्जा जमाया। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पंचायत समिति सभागार में शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। सुबह 10 बजे पंचायत समिति सदस्यों की बैठक के बाद 3 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। इसमें कीर्तिश भोई भारतीय जनता पार्टी व अर्चना ने कांग्रेस से पर्चा भरा। साथ ही नारायण लाल ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होते ही उपस्थित अभ्यर्थियों की उपस्थिति में मतगणना की गई, जिसमें अर्चना को कुल 16 मत प्राप्त हुए, जबकि कीर्तेश भोई को 7 और नारायण लाल को 4 मत मिले। रिटर्निंग अधिकारी अंकित सामरिया ने परिणामों की औपचारिक घोषणा करते हुए कांग्रेस की अर्चना को पंचायत समिति घाटोल के उपप्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया। यह परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए स्थानीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। आनंदपुरी स्थित कालिका माता मंदिर में बुधवार देर रात चोरी का प्रयास कर रहे 2 आरोपियों को ग्रामीणों की सजगता से पकड़ लिया गया। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। मंदिर के पुजारी हितेश पंड्या ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे उन्हें कल्याण सिंह राठौड़ का फोन आया, जिन्होंने मंदिर में कुछ बदमाशों के चोरी का प्रयास करने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही हितेश पंड्या आनंदपुरी कस्बे के अन्य ग्रामीणों के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था और 3 युवक मंदिर के अंदर दान पात्र और गर्भगृह के ताले तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। दान पेटी को तोड़ दिया गया था। ग्रामीणों को देखकर 2 युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन एक युवक को ग्रामीण ने घेर कर पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पकड़े गए युवक को सौंप दिया गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम दिनेश पिता सोमा निवासी खारावाड़ा, जिला महिसागर, गुजरात बताया।
उससे पूछताछ के बाद उसने अपने अन्य साथी का नाम रमेश पिता रमनलाल निवासी छाजा हाल छापरा थाना आनंदपुरी बताया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी अर्जुन पिता रमेश निवासी वड़ीखंड की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से वारदात के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। ग्रामीणों की तत्परता और सजगता के कारण मंदिर में चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, उप वन संरक्षण हरिकिशन सारस्वत एवं विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में अरनोद की लव कुश वाटिका में नेचर वॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने प्राकृतिक वातावरण में पैदल चलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और आमजन को प्रकृति से जुड़ाव की प्रेरणा दी। नेचर वॉक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रतापगढ़ जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसे संरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जल एवं पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर में वृद्धि, जल संचयन, अधिकाधिक पौधारोपण एवं जन भागीदारी से जल संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास करना है। उन्होंने सभी विभागों से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में सफल बनाने का आह्वान किया। डूंगरपुर में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज बारा चोखला और विप्र फाउंडेशन डूंगरपुर की संयुक्त तत्वाधान में 11 दिवसीय नित्य ब्रह्म कर्म संस्कार शिविर का नया महादेव मंदिर में शुभारंभ हुआ। आचार्य संजय शास्त्री ने नित्य ब्रह्म कर्म के बारे में प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज बारा चोखला कार्यकारिणी एवं विप्र फाउंडेशन डूंगरपुर के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य संजय शास्त्री एवं सामाजिक धार्मिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश चंद्र त्रिवेदी के सानिध्य में शिविर सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ। शिविर 22 जून तक चलेगा, जिसमें ब्राह्मण समाज के लिए 12 दिवसीय नित्य ब्रह्म कर्म संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। प्रभारी गीतेश पंड्या ने बताया कि सह आचार्य उत्सव दवे की ओर से प्रथम दिन संध्या उपासना के बारे में विस्तृत जानकारी मंत्रोच्चार के साथ दी गई। गुरु प्रार्थना, देव पूजन, पवित्र कर्मन, आचमन, भस्म लगाना, संकल्प विधि, भूमि पूजन, गायत्री मंत्र एवं जप की विधि, न्यास विधि, हाथों की मुद्राएं, परिक्रमा, दैनिक जीवन में ब्राह्मण को करने वाले नित्य क्रम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज बारा चोखला के संरक्षक रामेश्वर पंड्या, कोषाध्यक्ष हीरालाल गामोठ, विप्र फाउंडेशन के महामंत्री प्रशांत चौबीसा, जिला कर्मचारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हेमेंद्र चौबीसा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल व्यास, करुणा शंकर जोशी, चिराग गौड़, नरेश गौड़ एवं नवा महादेव मंदिर के पुजारी प्रदीप शर्मा एवं विप्रवर उपस्थित रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डिडवाना कुचामन जिले के विभिन्न पुलिस थानों में मादक पदार्थों को लेकर लगातार पुलिस की प्रभावी कार्रवाई जारी है। लगातार नशाखोरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत मौलासर थाना द्वारा की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी मौलासर में गिरफ्तार आरोपियों को नशे की सप्लाई करता था। डिडवाना के थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीना के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जितेंद्र सिंह पुलिस थाना मौलासर द्वारा दर्ज प्रकरण का अनुसंधान राजेंद्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना डिडवाना द्वारा किया जा रहा था।
उक्त प्रकरण में गिरफ्तार मुलजिम आदिल व अरबाज से पूछताछ के दौरान सूचना मिली कि ग्राम शेरानी आबाद का इलियास बड़ी मात्रा में हेरोइन रखता है। अनुसंधान अधिकारी ने थानाधिकारी खुनखुना को इसकी सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए देवीलाल बिश्नोई उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना खुनखुना ने टीम के साथ सरहद छोटी खाटू से आरोपी मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ हेरोइन 55.32 ग्राम जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, जो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक प्रकरण के बाद उसके अनुसंधान में जो तथ्य है उसके आधार पर दूसरी काफ़ी बड़ी बरामदगी की गई है। संक्षेप में तथ्य यह है कि 9 जून की रात्रि पुलिस थाना मौलासर ने आदिल और अरबाज दोनों के कब्जे से करीब 9 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। उस प्रकरण पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और मुकदमा दर्ज करके इसका अनुसंधान थानाधिकारी डीडवाना राजेंद्र कमांडो को दिया गया। इनके द्वारा गहनता से जब पूछताछ की तो दोनों मुलजिमानों ने बताया कि उसने ये जो हेरोइन लिया उतना ही बड़ी मात्रा में मुलजिम है मोहम्मद इलियास, जो खुनखुना थाना इलाके का रहने वाला है। उसके पास भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हेरोइन है। इस पर यह सूचना इन्होंने विधिवत थानाधिकारी खुनखुना देवीलाल से शेयर की। इस पर देवीलाल द्वारा टीम के साथ दबिश दी गई और दबिश देके मोहम्मद इलियास को पकड़ा और 55.32 ग्राम हेरोइन उसके कब्जे से जब्त किया। पूरा प्रकरण श्रीमान एसपी साहब अनुराग प्रसाद जी मीणा और हमारे डिप्टी साहब धर्मजीत पूनिया इनके निर्देशन में सारी की सारी कार्रवाई हुई है। मैं आपको बताऊं, इसके अतिरिक्त भी अभी हाल ही में एक काफ़ी बड़ा जखीरा जिसमें ट्रामाडोल जो ड्रग्स है जिस पर बैन लगा हुआ है उसको भी पकड़ा था। इसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता टीम ने प्राप्त की है। पूरे नेटवर्क को ब्रेक किया है। इस प्रकार हमारी जो टीम है नशे पर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई करें। सर, ये डीडवाना का जो हाईवे है, कहा जाता है कि इस हाईवे पर नशे का एक बड़ा गिरोह संचालित होता है। नशा काफ़ी जो नशीली चीज़ें हैं वो यहाँ बिकती है। तो पुलिस की इस कामयाबी के पीछे अब किस तरह से माना जाए कि क्या ये जो हाईवे है ये नशे से मुक्त हो चुका है? देखिए, जो नशे की समस्या से न केवल डीडवाना बल्कि पूरा प्रदेश और देश जूझ रहा है और पुलिस मुख्यालय की हम सबकी प्राथमिकताएं हैं। इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर हम लोगों ने और ज़्यादा ध्यान देकर इस प्रकार हम सडन नाकाबंदी, चेकिंग, दबिश इत्यादि की प्लानिंग करते रहते हैं और उसी के क्रम में ये कार्रवाई हुई और निश्चित रूप से अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो अपराध पर अंकुश लगेगा, ऐसा मानना है। सर, इस कार्रवाई में अब तक कितने मुलजिम पकड़े गए हैं और उन सब की क्या क्या भूमिका थी, वो किस तरह से इस गिरोह से जुड़े हुए थे? अब तक 3 मुलजिम हमारे पास में है जो ये 2 मुकदमे मौलासर और डीडवाना मौलासर पर पंजीबद्ध हुआ है और खुनखुना थाने पर पंजीबद्ध हुआ है। इनमें 3 मुलजिम है और इसके बाद अब ये और आगे से कहाँ से लाएंगे, माल ला रहे हैं, उसके संबंध में हम अनुसंधान करेंगे। सर, कितनी कीमत का ये माल है जो पकड़ा गया? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के हिसाब से हेरोइन की कीमत है। 55 और कुल मिला के 60 ग्राम से ज़्यादा दोनों मुकदमों का माल हो चुका है, तो मान ले लाखों में इसकी कीमत। सर, कुचामन पुलिस द्वारा भी जो कार्रवाई की गई थी, पूरा जो ये गिरोह है, आपने पूरा जो अगर जिले की बात की जाए, डीडवाना कुचामन पुलिस ने मिलकर के इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। कुचामन में भी जो कार्रवाई हुई, एक महिला की भी भूमिका ही है, उसका परिवार भी इसमें शामिल था। देखिए, पुलिस को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। पुलिस एक पूरा परिवार है और वो भी हमारे ही इस जिले का महत्वपूर्ण थाना है। इसके अंदर उसमें जो आप बता रहे उसमें हमने महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला के अलावा वो महिला किन किन से जुड़ी हुई थी हमने उनको भी पकड़ लिया है और उसमें अभी और भी अनुसंधान आगे जारी है। ठीक है सर। जालोर जिला मुख्यालय पर स्थित सर्किट हाउस में मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियों को लेकर भाजपा द्वारा संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इनमें प्रदेश भाजपा सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विधानसभा मुख्य सचेतक
जोगेश्वर गर्ग, सांसद लुम्बाराम चौधरी, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित और भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित भी मौजूद रहे। ऊर्जा राज्य मंत्री नागर ने बताया कि मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर भाजपा द्वारा यह कार्यक्रम हर मंडल स्तर तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। देश में 2014 के बाद से मोदी सरकार के कारण बहुत परिवर्तन आया है। मोदी सरकार ने 11 साल में देश की सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन सिंदूर हो या विदेशों में रहने वाले विद्यार्थी नागरिक, उनकी सुरक्षा को लेकर कुशल नेतृत्व के साथ काम किया है। मोदी सरकार ने हर आतंकवादी घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया है। नागर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत बदलता भारत बना है। आर्थिक क्षेत्र में भारत एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है। मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य ले रखा है। झालावाड़ के भवरासा के निकट नई सड़क पर भवरासा मोड़ के समीप मध्य प्रदेश की तरफ जा रही एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े हुए ट्रोले में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इनोवा के परखच्चे उड़ गए। वहीं इनोवा में सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायल एवं मृतक ड्राइवर मध्य प्रदेश के भोपाल के बताए गए हैं। मामले में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि भोपाल की LN मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत 2 कर्मचारी ड्राइवर के साथ इनोवा कार में सवार होकर कोटा आए थे, जहां से वह अपना काम निपटाकर वापस लौट रहे थे कि भवरासा मोड़ के निकट सड़क किनारे खड़े हुए ट्रोले से उनकी तेज रफ्तार इनोवा टकरा गई। घटना में इनोवा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से इनोवा सवार तीनों लोगों को निकालकर झालावाड़ के SRG अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक जांच के पश्चात चिकित्सकों ने ड्राइवर बंटी को मृत घोषित कर दिया। मृत बंटी के शव को झालावाड़ के SRG अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं इनोवा कार में सवार संदीप उपाध्याय एवं संजय त्रिवेदी निवासी भोपाल गंभीर रूप से घायल है, जिसमें से संदीप को कोटा रेफर कर दिया गया है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजगढ़ कस्बे में आगामी जगन्नाथ मेले के आयोजन को लेकर SDM हरकेश मीना व DSP मनीषा मीना ने मेला स्थल का जायजा लिया। उन्होंने मेला कमेटी से आवश्यक जानकारी जुटाई। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर मेला संपन्न होने तक मेले को सफल बनाने के लिए आमजन से किया गया। तहसीलदार VP सिंह नरूका, DSP मनीषा मीना, नगरपालिका के अधिकारी व मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मौका देखा गया। मेला कमेटी से भी सुझाव लिए गए। उसके अनुसार आगामी जगन्नाथ जी के मेले की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जी सर बताएं। आज दिनांक 11 जून 2025 को आगामी जगन्नाथ जी मेले की व्यवस्थाओं हेतु मेला स्थल का भ्रमण किया गया, जिसमें तहसीलदार जी राजगढ़, BP नरूका जी, CO मैडम, नगरपालिका से अधिकारी और मंदिर कमेटी के सदस्य, अन्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया और मेले के समय जो व्यवस्थाएं उनकी जानकारी ली गई, जायजा लिया गया
और कमेटी से कुछ सुझाव भी मांगे हैं, कैसे करना चाहिए, किस तरह से किया जाना है। कमेटी ने भी सुझाव दिए, उसके अनुसार आगामी जो मेला है अपना, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखेंगे और सभी का सहयोग भी, इसमें मेला कमेटी व आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित है और हम विश्वास दिलाते हैं कि मेले को अच्छे से करवाएंगे। ठीक। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड चौकी क्षेत्र के शिव कॉलोनी में चोर एक सूने मकान से लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा कर ले गए। यह घटना दिन दहाड़े हुई है। घटना की जानकारी 2 दिन बाद परिजन के पहुंचने पर हुई। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पीड़ित रविंद्र उपाध्याय ने बताया कि उनकी दुकान है और वह दुकान पर गए हुए थे। उनकी पत्नी का जयपुर में उपचार चल रहा है, इस कारण घर पर कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। घटना दोपहर 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। अज्ञात चोर घर में घुसे और करीब 35,000 रुपये नकद के साथ ही 9 लाख रुपए के सोने के जेवर चुरा कर ले गए। रविंद्र जब रात को अपने घर पहुंचे तब चोरी का पता चला। दूसरे दिन आसपास स्थित सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो चोरों की हरकत सामने आई। उनके घर के पास गली में 2 चोर नजर आ रहे थे जो बार बार घर में देख रहे थे। किसी के नजर नहीं आने पर दोनों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वारदात के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश करने में जुट गई है। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र के दूधतलाई निवासी धर्माराम पुत्र भेराराम ने अपने पुत्र भीमाराम की कथित हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र सौंपा है। समस्त आदिवासी परिवार चारभुजा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में धर्माराम ने अपनी पुत्र वधु प्रेमा सहित 5 लोगों पर साजिश रचकर उनके पुत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता धर्माराम ने बताया कि उनके पुत्र भीमाराम की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व प्रेमा पुत्री नारायण गमेती निवासी चाट का गुड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद से सामाजिक रीति रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक सुनील पुत्र करीब 1.5 वर्ष हुआ जो वर्तमान में प्रेमा के पास है। धर्माराम के अनुसार 13 मई 2025 को उनका पुत्र भीमाराम अपनी पत्नी के गोलवीटी कार्यक्रम का हवाला देकर अपने ससुराल चाट का गुड़ा गया था। उस समय वह पूरी तरह स्वस्थ और खुश था। 24 मई 2025 की रात करीब 9 बजे प्रभु राम ने उन्हें फोन पर बताया कि उनका पुत्र बीमार है, महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर आने को कहा। जब धर्माराम और उनका परिवार उदयपुर पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वहां भर्ती नहीं था। प्रभु राम को कई बार फ़ोन किया गया लेकिन या तो फ़ोन बंद आया या उसने जवाब नहीं दिया। परेशान होकर वे वापस घर लौट आए। अगले दिन 25 मई 2025 को जब धर्माराम अपने पुत्र का पता न लग पाने पर पुलिस थाना चारभुजा में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे तो थाने के बाहर उन्हें मदनलाल नामक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें रिपोर्ट दर्ज न कराने को कहा। थोड़ी देर बाद प्रेमा और उसका मामा प्रभुराम तथा 4-5 अन्य व्यक्ति उनके पुत्र की मृत देह लेकर आए और बताया कि भीमाराम की मृत्यु हो गई है। धर्माराम यह सुनकर बेहोश हो गए। आरोपियों ने पूरी घटना की कोई जानकारी नहीं दी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चारभुजा के बाहर शव छोड़कर चले गए। धर्माराम ने अभियुक्त गणों के खिलाफ उनके पुत्र की हत्या का प्रकरण दर्ज कर उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने का आदेश देने की मांग की है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पाली जिले की चिकित्सा विभाग की टीम ने सोजत सिटी में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमानों पर मिली अनियमितताओं का पर्दाफाश किया।
CMHO डॉक्टर विकास मारवल के नेतृत्व में हुई जांच में 3 डायग्नोस्टिक लैब का निरीक्षण किया गया। जांच में 2 लैब में गंभीर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत सील कर दिया गया। वहीं तीसरी लैब को 7 दिन के अंदर कमियों को सुधारने का आदेश दिया गया है। टीम ने लाइफ क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर में CMHO कार्यालय से जारी वैध लाइसेंस न मिलने, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में चूक, पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन, अपर्याप्त योग्य स्टाफ, एक्सरे मशीन के संचालक के लिए रेडियोग्राफर की टीम ने लाइफ क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर में CMHO कार्यालय से जारी वैध लाइसेंस न मिलने, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में चूक, पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन, अपर्याप्त योग्य स्टाफ और एक्सरे मशीन के संचालन के लिए रेडियोग्राफर की अनुपस्थिति सहित कई गंभीर कमियां पाई। खिड़की दरवाजों पर आवश्यक लीड शील्ड भी नहीं मिली। पूरन डायग्नोस्टिक सेंटर में भी एक्सरे विभाग की कमियां सामने आई है। इस कड़ी कार्रवाई के जरिए चिकित्सा विभाग ने आमजन के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का प्रयास किया है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी स्वास्थ्य सेवा में अनियमितता होने पर तत्काल शिकायत करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। डिडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन को भारतीय किसान संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं। यह ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम सौंपे गए हैं। पहला ज्ञापन नकली खाद बीज बनाने वाले व बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग करते हुए बताया गया है कि हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर में नकली खाद बनाने वाले व गंगानगर में नकली बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों को पकड़ा, जिसका भारतीय किसान संघ समर्थन व स्वागत करता है। लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई, उच्च स्तरीय जांच कर इनके लाइसेंस रद्द करने का काम अभी तक नहीं हुआ है। अवैध धन से खरीदी गई आरोपियों की सभी प्रकार की संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घिनौनी हरकत फिर कभी ना हो। ज्ञापन में कहा गया है कि कई दुकानदार बीज की भारी भरकम मूल्य किसानों से वसूल रहे हैं, जिस पर तहसील स्तर पर विभाग द्वारा अभियान चलाकर नकेल कसनी आवश्यक है। इसी तरह दूसरा ज्ञापन खरीफ फसल बीमा क्लेम को लेकर दिया गया है, जिसमें मांग कर बताया गया है कि जिले में 2023 में अकाल जैसी स्थिति होने के कारण किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ था, जिसकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भी सभी पटवार हल्का से आ गई, लेकिन 2 वर्ष होने के बाद भी कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। किसानों को क्लेम दिलवाने के लिए भारतीय किसान संघ ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर भी कई ज्ञापन दे चुका है। कंपनी के द्वारा लगाई गई अनुचित आपत्तियां जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर भी हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक कोई क्लेम नहीं आया है। अगर 1 सप्ताह के भीतर किसानों का क्लेम नहीं आया तो संघ ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में तहसील मंत्री अशोक भाटी, ग्राम अध्यक्ष हरि सिंह साखला, तहसील अध्यक्ष भीवाराम कैलाश सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। जैसलमेर के पोखरण ने एक बार फिर भारत की सामरिक शक्ति का गवाह बना है। देश ने रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। रुद्रास्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लैस है, जिसका अर्थ है कि यह टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही वर्टिकल मोड में करता है। यह इसे किसी भी स्थान से संचालित करने की क्षमता प्रदान करता है। परीक्षण के दौरान इसने अपराजय सटीकता का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को एक ही वार में भेद दिया, जो इसकी विनाशकारी क्षमता का प्रमाण है। रुद्रास्त्र अत्याधुनिक कैमरा और निगरानी सिस्टम से लैस है, जिससे यह दुश्मन की हर हरकत पर आसमान से सटीक नजर रख सकता है। यह रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन की क्षमता भी रखता है, जिससे सेना को तुरंत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। रुद्रास्त्र का निर्माण सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया है और यह पूरी तरह से स्वदेशी है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की पहचान है। पोखरण रेंज में सेना की कड़ी निगरानी में हुए इस सफल ट्रायल ने भारत को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने में मदद की है। अब दुश्मन की हर हरकत पर हमारी आसमानी नजर होगी और यह भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।